एवरीवन, मैं हूं अरुण यादव, आपका योग मित्र, आपका योग गुरु। तो चलिए आज के इस सत्र में, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ हम आगे के आसन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें अपने ईश्वर को याद करना है। तो 20 से 25 सेकंड के लिए हम एकदम मौन धारण करेंगे। अपने हाथों को हमारे पेट के ऊपर रखेंगे, पेट के निचले भाग पे, और आराम से आंखें बंद करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ। अगर आप बैठे की स्थिति में तो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े हैं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले को हमें याद करना है। हम खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी नीचे कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं, सोफे बेड पे भी बैठे बैठे ऊपर वाले को नमस्कार कर सकते हैं। पूरा ध्यान ईश्वर की तरफ। हे ईश्वर, हमें अब आगे की जो भी गतिविधियां हम शुरू करने वाले हैं उसे करने की हमें ताकत प्रदान करिए। विनती करना है। तो चलिए सब लोग अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आसन स्टार्ट करने से पहले हमको आसन क्यों करना है, या फिर ये पूरे सेशन को क्यों हमने कंडक्ट किया आपके लिए। तो होता क्या है कि अगर हम पूरा दिन जो काम करते हैं उससे हमारे शरीर में पूरे टाइटनेस हो जाता है, मीन्स हमारी रक्तवाहिनियाँ पूरी फटीग में चली जाती है, मीन्स तनाव में चली जाती है। इसीलिए रात को हमें बहुत अच्छी नींद भी लगती है। और नींद लगने के बाद अगर आप जब सवेरे उठते हो तो आपको पूरा बॉडी जैसे एकदम जकड़न जैसा, स्टार्टिंग जब उठते हो तो ऐसा लगता है फिर सो जाए। तो ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो मसल्स है, हमारी जो रक्तवाहिनियाँ हैं, ये पूरा रेडी नहीं होती है। तो जैसे हम उठने के बाद हमारे शरीर को, हम उठे, हमारा शरीर है ये अगर टाइट होगा तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। जैसे हम सवेरे उठने के बाद सबसे पहले हम खिड़की दरवाजे क्यों खोलते हैं? क्योंकि फ्रेश एयर अंदर आएगी, और जैसे ही हम फ्रेश एयर अंदर की तरफ लेते हैं तो इतना ताज़ा लगने लगता है, क्योंकि जब आपकी विंडो जब खुलती है तो उसमें से ऑक्सीजन इनटेक होता है और रात भर की जो गैस अंदर होती है वो बाहर चली जाती है। सेम ऐसे हमारे शरीर में भी होता है। रात भर या जो दिन भर हमने खाया है, जो भी पिया हुआ होता है, शरीर में वो जमा रहता है, इसीलिए शरीर सुस्त लगता है। उसके बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद जैसे ही हम अपना मॉर्निंग वॉक, जो भी डॉक्टर ने आपको डिसाइड किया होगा, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ योगा प्राणायाम कीजिए। ये इसीलिए होता है कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन बैठा हुआ है उसे बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन गतिविधियां होनी चाहिए। तो चलिए उसी गतिविधियों को स्टार्ट करेंगे। हम लोग हमारे शरीर के हर एक जॉइंट, हर एक रक्तवाहिनियों को क्लियर करेंगे। तो आज का जो पहला आसन है वो है वीरभद्रासन का वेरिएशन आसन, जिससे पूरे शरीर में एक हालचाल होगी और हमारे शरीर को क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए, हमारे सभी जुड़े हुए लोगों से एक अनुरोध है कि सब लोग अपने मैट के ऊपर ऐसे खड़े हो जाएंगे और उसके अंदर 1 से 1.5 फुट का अंतर ले लेंगे। मैं इस आसन को एक बार आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को सांस को लेते हुए, जैसे मैंने बताया वीरभद्रासन का वेरिएशन है, तो सांस लेते हुए दोनों हाथ ऐसे सामने जाएगा, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे, सांस लेते हुए यहाँ पे, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे। इसे अभी हम 5 बार करेंगे, जिससे हमारा जो शरीर है ये ताकतवर बनने में मदद मिलेगी। इसमें शरीर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक की सभी जो हमारी मसल्स वो स्ट्रेच होती है, और फिर जैसे अकुंचन और प्रसरण जो करते हैं हम लोग, ये क्रिया। रेडी है सब लोग? चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट साइड से। चलिए स्टार्ट। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, यहाँ नमस्कार भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे। परफेक्ट। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए हाथ, लेते हुए हाथ ऊपर, सांस ले लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आपने देखा होगा कि ये जो हम यहाँ जाते हैं तो हमारी ये मसल्स और ये ट्विस्ट होता है, पैर वहीं रखना, ये ट्विस्ट करते हैं हम लोग, तो एक मरोड़ जो पैदा होता है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है, ये हमारा जो ब्लड का जो बहाव होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम ये मदद कर रहे होते हैं हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को खींच के लाने के लिए। और उसी समय हम अपने ऑक्सीजन को भी इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होके वो ब्लड पूरे शरीर में प्रोवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। खाली पेट अगर इस व्यायाम को करते हो, कोई भी आसन प्राणायाम, तो हमारी अग्नि, जठर अग्नि की ताकत बढ़ती है, क्योंकि अग्नि जितना प्रज्वलित होगी उतना ही आपका जीवन निरोगी होगा। तो चलिए इसे 5-5 के सेट में एक बार और कर लेते हैं। रेडी है सब लोग? स्टार्ट। पहले राइट साइड से करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए नमस्कार, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए नमस्कार, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। सांस लेते हुए नमस्कार, सांस छोड़ते हुए नीचे। 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 और 2 बार। सांस को लेते हुए नमस्कार, सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस को लेते हुए नमस्कार, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट, सांस लेते हुए नमस्कार, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस को लेते हुए धीरे धीरे नमस्कार और सांस छोड़ते हुए नीचे और नमस्कार। चलिए, आसन को हम लोग छोड़ देते हैं। तो आपने देखा, सिंपल वेरिएशन है, इससे पूरी बॉडी में एक हलचल पैदा होती है। तो इस आसन को करते रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त बनाते रहिए। चलिए, अब हम करने वाले हैं सभी का पसंदीदा आसन, जिसको हम विमान आसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विमान आसन शायद ही बहुत लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में जितने लोगों ने किया होगा, और जो नए जुड़े हैं उनके लिए तो एक नई चीज होगी। स्टार्ट करने वाले विमान आसन। विमान आसन से शरीर में एक वाइब्रेशन क्रिया होती है, और ये वाइब्रेशन क्रिया की वजह से हमारे रक्तवाहिनियों के अंदर या रक्तवाहिनियों के ऊपर जो हमारी फैट या चर्बी जमा है, ये कम होने में मदद होती है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ, फिर हम इसे एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारे जो राइट लेग को आगे की तरफ लाएंगे, पीछे जो हमारा पैर लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, बॉडी स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे इस पोजीशन में, और फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ सर ऊपर। ये विमान की पोजीशन, यहाँ पे रुक के 10 काउंट करेंगे और फिर सांस को लेते हुए हम लोग पूरा ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे राइट साइड से पहले, उसके बाद हम लेफ्ट साइड का भी करेंगे। स्टार्ट। चलिए, रेडी हो गए होंगे सब लोग। आराम से करना है, कोई घाई गड़बड़ नहीं करनी है। आराम से नहीं जम रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा होने के बाद ये वीडियो कंटिन्यू आप देख के कर सकते हो। चलिए स्टार्ट। रेडी? चलो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, बॉडी पूरी स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए घुटनों को आगे की तरफ झुकाते हुए आगे जाएंगे। बैलेंस। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ धकेल देंगे। सांस को छोड़ते हुए सर पूरा सीधा। नॉर्मल ब्रीथ। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, सांस को लेते हुए पूरा शरीर ऊपर। चलिए, सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ। लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर ऊपर।
नॉर्मल ब्रीथ, पूरा एकदम विमान का आकार जैसे आप उड़ रहे हो। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो 2 ही बार करते हैं, क्योंकि हमारे जो थाइस मसल्स होती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि हम उसको यूज, जो ग्रूट मसल होती है या फिर जो आपके पीछे का भाग होता है, जो हमारा हिप जॉइंट होता है, अगर आप इसको जितना यूज करेंगे उतना ही आपके नी के ऊपर, घुटनों के ऊपर का लोड कम होता है। चलिए फिर से यही कर लेते हैं। रेडी है सब लोग? लेफ्ट साइड, परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। एक लंबी सांस लीजिए धीरे धीरे और हाथ को पीछे लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए सर ऊपर, एकदम विमान आकृति। 10 काउंट, नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। चलो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से नीचे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठा लीजिए। सांस छोड़ते हुए सर ऊपर। बहुत बढ़िया। अब आप उड़ रहे हो पूरे, बहुत अच्छे। सांस नॉर्मल। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स एंड नमस्कार। बहुत अच्छे। तो इस आसन में आपने देखा पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और आपका पूरा का पूरा जो पूरा स्टेबल होते हैं आप वो अपने नी जॉइंट के ऊपर। दूसरा पैर एकदम स्ट्रेच हो जाता है और हम जब गर्दन को उठाते हैं तो थायराइड ग्लैंड हमारा जो होता है स्ट्रेच होता है। सर्वाइकल की जो हमारी पूरी रीजन होती है वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसे बेंड कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो इससे जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये यूज होगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण भी बढ़ेगा और हमारा शरीर का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहेगा। तो बहुत अच्छे इस आसन को हम लोगों ने किया है। थोड़ा सा शरीर को शांत और शिथिल करेंगे। दोनों हाथ पेट के निचले भाग पे रख लीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। 25 से 30 सेकंड के लिए यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। आंखें बंद। शरीर अपने आप को रिपेयर करेगा। आप एकदम शांत हो जाइए। आंखें बंद। 20 से 25 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे। चलिए सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे। बहुत अच्छे। तो अब इसके बाद जो आसन है हमारा, वो अब हमारा नीचे बैठ के आसन है। ठीक है? तो अब हमने खड़े खड़े आसन के तो बहुत ही मस्त एकदम अच्छे तरीके से किया है। अब हम लोग नीचे बैठ के भी आसन करेंगे, उसके बाद हम लेट के भी आसन करेंगे। तो शरीर को हर तरह से आपको यूज करना है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर एक ताकत निर्माण होने की प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो चलिए हमारे सभी जुड़े हुए लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब आराम से नीचे बैठ जाएंगे। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है तो सोफे पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, को चेयर पे बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप सोफा या फिर बेड पे या फिर जो नीचे बैठ सकते हो हमारे साथ नीचे बैठ जाएंगे। चलिए नीचे बैठ जाते हैं सब लोग। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे बैठने के बाद हमारा आगे का जो आसन शुरुआत होता है, तो हमारा जो आसन है अभी हनुमान आसन, बैठक स्थिति का योगा नमस्कार। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आसन है। अब आपको मालूम ही होगा हनुमान मीन्स दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा। ठीक है? तो वैसा ही हम उस बैठक में बैठेंगे और अपने शरीर को
मजबूत बनाएंगे और मजबूत बनाने का एक संकल्प करेंगे। तो चलिए हम उस बैठक में बैठ जाएंगे। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें दोनों पैर से हमको बैठना और उठना है। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो जाएगा हमारा जो आसन है। तो दोनों पैर को थोड़ा आगे लाइए, दोनों पैर को धीरे धीरे शांत और शिथिल कीजिए। बहुत अच्छे। पैर को जमीन पर धीरे धीरे अपने पटकना है। चलिए, तो अब हम हनुमान बैठक आसन में बैठ जाते हैं। अगर आप उसमें बैठ सकते हैं तो ठीक है, जिसको नहीं जमता है वो सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हनुमान आसन के लिए हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। देखिए ये पोजीशन होती है हनुमान आसन की। इस पोजीशन में आप बैठ जाइए, एकदम परफेक्ट। तो शुरू करेंगे हम लोग अभी योगा नमस्कार। हनुमान बैठक तो हो गई, रेडी। चलिए, तो सबसे पहले नमस्कार, रेडी। चलो, सांस को लेते हुए हाथ को सामने, सांस को छोड़ते हुए यहाँ पे, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे फिर से। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए हाथ सामने, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ सामने। देखिए मूवमेंट बहुत अच्छी होती है इसमें। और सांस को छोड़ते हुए फिर से नमस्कार। धीरे धीरे फिर सांस को लेते हुए हाथ ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। चलिए फिर से इसी को एक बार। धीरे धीरे सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए सामने, सांस को लेते हुए हाथ को पूरा आगे और सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, परफेक्ट। सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। एक बार और, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। और सांस को लेते हुए हाथ आगे, सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। लास्ट, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। आसन को छोड़ देंगे, आराम से बैठ जाएंगे। दोनों पैर सामने की तरफ, हाथ पीछे की तरफ। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कर रहे हो आप लोग। ऐसे ही जुड़े रहिए और करते रहिए। चलिए, अब इसी को हम हमारे पैर को चेंज करके इस आसन को करेंगे। स्टार्ट। चलिए, तो अब हम दूसरे पैर को आगे की तरफ और एक पैर पीछे की तरफ। ठीक है, ये देखिए हमने अब हमारा लेफ्ट लेग जो होगा वो सामने होगा, राइट लेग पीछे की तरफ होगा। ठीक है, बैठ गए हम लोग इस आसन में। चलिए 5 बार योगा नमस्कार। ये है हमारा हनुमान बैठक। ठीक है, सिंपल हनुमान बैठक। चलिए नमस्कार। सांस को लेते हुए हाथ आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर नमस्कार। परफेक्ट। चलिए, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को नमस्कार। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। सांस को लेते हुए फिर से हाथ पूरा ऊपर, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ नमस्कार। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। सांस को लेते हुए हाथ सामने की तरफ और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए फिर से नमस्कार।
धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को पूरा ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। चलिए लास्ट, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नमस्कार करेंगे। सांस को लेते हुए सामने और सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। सांस को धीरे धीरे उठाइए, हाथ ऊपर लेते हुए, सांस लेते हुए, परफेक्ट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नमस्कार। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नमस्कार। सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो बहुत अच्छे, आप लोगों ने इस आसन को बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। चलिए आसन को छोड़ देते हैं, दोनों पैर सामने की तरफ, शांत और शिथिल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस आसन को किया है। इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं कि हार्ट की तरफ जो हमारा ब्लड सप्लाई है ये तो बढ़ता ही है, और जो सांसों की क्रिया करते रहते तो हमारे लंग्स को आप जितना फुगाओगे, आप जितने उसे फुगाएंगे उतना ही वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड प्यूरिफाइड ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्यूरिफाइड करने के लिए हमारे किडनी और हमारे फुफ्फुस या लंग्स ही जवाबदार होते हैं। तो इनको क्लियर रखना हमारा सबसे बड़ा काम है। अगर मेरा पेट पूरा साफ होता है तो मेरी किडनी एकदम परफेक्ट है, अगर मेरा लंग्स क्लियर है तो पूरा ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें हमारे लंग्स को रोज का रोज यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने के लिए योगा बहुत ही बेनिफिट एक फैक्टर होता है, जिसे आप अगर रोज करते हैं तो आपको बहुत बड़े फायदे होने शुरू हो जाएंगे। चलिए तो थोड़ा शांत बैठ जाते हैं, नॉर्मल ब्रीद, सामान्य श्वास, आंखें बंद। 20 से 25 सेकंड का रेस्ट। शांत बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे तो शरीर अपने आप को अंदर से रिपेयर करना शुरू कर देता है। जैसे आप कभी स्ट्रेस में जाते हो तो आप आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करते हो, तो 1 से 2 मिनट बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, क्योंकि शरीर अंदर से अपने आप को रिपेयर करता है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक आप हर टेंशन को लेते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का जो हमारा आसन है वो है, हमारे मैट के ऊपर हम लेट जाएंगे और आज चलाने वाले हैं साइकिल। तो साइकिल चालन, तो साइकिल चालन से हमारे बहुत बढ़िया फायदे होते हैं। इसे हम करके ले लेते हैं, करते समय आपको जो महसूस होगा वैसे मैं आपको इसके फायदे बताने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया आसन है, बचपन में हम इसे करते थे लेकिन हम इसे भूल गए, करके हम नई नई बीमारियों से ग्रसित होते चले गए। तो चलिए लेफ्ट साइड में सो जाएंगे, सोने के बाद आप मुझे लेटने के बाद आप देखते रहिए, मैं इसे एक बार आपको करके दिखाऊंगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, टर्न टू लेफ्ट साइड, एकदम परफेक्ट। इस पोजीशन में आपको एकदम लेटना है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे जिसकी वजह से हमारा थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए अब एकदम फ्लैट हमारे मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छे, एकदम आप अपने कपड़ों को अच्छे से अपने हिसाब से कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको ये आसन करते समय परेशानी ना हो, और योगा करते समय आपको लूज कपड़े ही पहनना है। तो ये हमारा पूरा पोजीशन हो गया है। और फ्लैट सोने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम फ्लैट सरफेस पे चलता होता है, हमारे हार्ट के ऊपर लोड बहुत कम होता है। उसी समय हमें उस ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ ढकेलने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए साइकिल चालन कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों पैर को उठाएंगे, फोल्ड कर लेंगे, और जैसे साइकिल चलाते हम साइकिल के सीट पे बैठ के, वैसे हम लेटे लेटे आज साइकिल चलाने वाले। तो देख लीजिए ऐसे, ये पोजीशन,
अब इससे हमारे जो घुटने की बीमारियां हैं, थाइज मसल्स है या फिर हमारे एंकल जॉइंट पेन है, ये जो हमारा पूरा का पूरा टाइटनेस रहता है, इससे स्मूथनेस आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 10-10 बार के सेट में। रेडी है सब लोग? चलिए, तो दोनों पैर को हम लोग 40 डिग्री ऊपर उठाएंगे, फोल्ड कर लेंगे और नजदीक लाएंगे। इसमें सांसों की क्रिया जो होगी एकदम नॉर्मल रहती है, सामान्य श्वास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10 काउंट तक। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आपने देखा होगा कि आपकी कंबर, थाइज मसल और पैर की पूरी जो मसल्स होती है वो पूरा एकदम थोड़ा सा टाइटनेस होने लगती है। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस। ये करने के बाद ऑटोमेटिक आपको लंबी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया शुरुआत ही हो जाती है। वो करिए, कंटिन्यू। लंबी सांस, रिलैक्स। चलिए फिर से करेंगे इसी को। परफेक्ट। दोनों पैर 40 डिग्री ऊपर फोल्ड कर लीजिए। रेडी, स्टार्ट। 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। लंबी सांस। फिर से एक लंबी गहरी सांस। बाहर छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक सेट और करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे आसन है। जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं या फिर एजेड लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया आसन है। उठा लेंगे पैर को, फोल्ड कर लेंगे 10 टाइम्स। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। परफेक्ट। दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। रिलैक्स। डीप ब्रीथ। लंबी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। एक और लंबी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे, बाएं कंधे पे। यहां पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। दोनों हाथों का आधार लेके अब धीरे धीरे उठ के बैठ जाना है, क्योंकि अब लेटे हुए आसन की हम समाप्त कर चुके हैं। आराम से अपने मैट के बीचों बीच आप बैठ सकते हो। बहुत अच्छे। तो आज के सभी आसन को हम लोगों ने
बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। तो हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और आसन को हमें कंडक्ट करना है। चलिए, तो अब हम करने वाले हैं आगे का जो आसन है वो है डीप ब्रीदिंग। क्योंकि हमारा जो भी साइकिल चालन आपने देखा, अपने को लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बाद जो सांस लेने की प्रक्रिया वो बढ़ जाती है। मतलब हमारा लंग्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसमें अगर आप साइकिल की क्रिया करते हो तो आपके जॉइंट पेन की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे कम हो जाती है, मसल्स की जो टाइटनेस होती है कम हो जाती है। चलिए स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग। 5 सांसों की क्रिया करेंगे। लंबी सांस लेते हुए देखिए, छाती फुगाना है। सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट को अंदर लेना है। आंखें बंद और 4 बार करेंगे। स्टार्ट। 4 बार होने के बाद आप अपनी आंखें खोल के बैठ जाएंगे। चलिए। रिलैक्स। तो हम लोगों ने डीप ब्रीदिंग कर लिया है। डीप ब्रीदिंग के बाद हमारा शरीर फिर से एकदम प्रिपेयर हो जाता है आगे के आसन के लिए। तो अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम दुनिया का सबसे बड़ा प्राणायाम है, जिसे अनुलोम विलोम से हमारे शरीर के अंदर 72,000 से भी जो ज़्यादा नाड़ी तंत्र होते हैं ये कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें हमारे तलवे को, पैर को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना और दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग तभी ठंडा होगा जब आपके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होगा। तो चलिए, इसे बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सीधा बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा, राइट हैंड अगर आप उठा सकते हो तो राइट हैंड में आपके अंगूठे की सामने की पहली 2 उंगलियों को अंदर ले लीजिए और साइड की 2 उंगलियां बाहर होंगी। इसे ऐसा ले राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में ही सीधा बैठ जाएंगे। तो हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए फिर एक मैं हिंट देता हूँ क्या करना है। बाईं नाक से सांस लेना है, दाहिनी नाक को बंद करके। लिया हुआ सांस आपको बाईं नाक से जो सांस लेंगे उसे दाहिनी नाक से छोड़ना है और फिर दाहिनी नाक से लिया हुआ सांस बाईं नाक से छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक बंद कीजिए, बाईं वाली नाक से सांस अंदर खींचिए, धीरे धीरे, आवाज नहीं आनी चाहिए। बाईं नाक को धीरे धीरे बंद कर लीजिए और लिया हुआ सांस दाहिनी नाक से बाहर छोड़िए। फिर से धीरे धीरे दाहिनी नाक से सांस बाहर अंदर की तरफ लीजिए और दाहिनी नाक को बंद कीजिए अंगूठे से, बाईं नाक खुली हो जाएगी और उसी से सांस बाहर छोड़िए। इस प्राणायाम को आपको कंटिन्यू करना, फिर से मैं बता देता हूं, आप कंटिन्यू चालू रखिए। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेके सांस को लेफ्ट से छोड़ना है। कंटिन्यू। स्टार्ट। आपको कम से कम 3 मिनट तक इस प्राणायाम को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू। ध्यान रहे, सांस लेते समय और छोड़ते समय आपको आवाज नहीं करनी है। जितना स्लो सांस की क्रिया करेंगे उतना ही आपको अनुलोम विलोम का फायदा होगा। तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। आपको इस प्राणायाम को करते करते आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि मेरा शरीर एकदम शांत स्थिति में जा रहा है। बहुत अच्छे, कंटिन्यू चालू रखिए।
लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है हमारा। कंटिन्यू, चालू रखिए। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। चलिए, तो प्राणायाम बंद करना है। बंद करने के लिए क्रिया करनी है। दाहिने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद कीजिए। राइट से राइट नोज ब्लॉक। लेफ्ट से धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए। लेफ्ट वाली नाक को अनामिका से बंद कीजिए। लिया हुआ सांस आपको राइट से छोड़ना है। फिर राइट नोज दाहिनी नाक से सांस अंदर खींचिए और दाहिनी नाक को बंद करके लिया हुआ सांस बाईं नाक से बाहर छोड़िए। हाथ नीचे लाइए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। आंखें बंद रहने दीजिए। हाथों में जो ऊर्जा निर्माण होगी, जो गर्माहट निर्माण होगी, उसे अपने चेहरे पर 3 से 4 बार घुमाइए। और अपने हाथ को नीचे लाइए। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया और किया भी होगा। अगर किसी को कोई आसन नहीं आई तो इस सेशन को फिर से कंटिन्यू देख के पॉज करके उसको आप अच्छे से इस क्रिया को, कोई भी क्रिया को कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और इस आसन को किया। इसके बेहतरीन फायदे होंगे और शायद आपको फायदे महसूस हो भी रहे होंगे। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही कुछ नए नए वेरिएशन के योगा प्राणायाम के साथ। तो इसी के साथ आप घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लोगों से जुड़े रहिए। तो सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक